नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र चेतना का खास राजनीतिक कार्यक्रम विधानसभा चुनाव की तैयारी और इस बार किसकी है बारी। इसी को लेकर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। भाजपा चुनाव के लिए तैयार और अगला किस पर होगा वार, इसी पर आज यहाँ पर चर्चा करेंगे। भाजपा नेताओं के लिए जब भी प्रदेश में केंद्र सरकार के बड़े नेताओं का दौरा होता है तो वह भारी पड़ जाता है। अगर हम बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा का दौरा किया। यह दौरा प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए भारी पड़ गया और उन्हें अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर तारीफ की और इस तारीफ में उन्हें अपना सबसे बड़ा नज़दीकी बताया। लेकिन इसके तुरंत बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपने मुख्यमंत्री पद से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद हालांकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव हुए और इन्हीं लोकसभा चुनाव में भाजपा को करारी हार का सामना करना पड़ा। हालांकि प्रदेश में भाजपा व कांग्रेस के बीच लोकसभा चुनाव में जमकर मुकाबला हुआ और इस चुनाव में भाजपा पार्टी को 5 सीटें गंवानी पड़ी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पद से हटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश पर नायब सैनी को हरियाणा प्रदेश के सीएम की बागडोर सौंपी गई और लेकिन उसके बाद भी आम चर्चा रही कि मनोहर लाल अब भी सुपर सीएम है। लेकिन हाल ही में हुए केंद्रीय गृह मंत्री व भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के दौरे के दौरान यह बात फिर दोबारा सामने आई कि भाजपा के बड़े नेताओं का दौरा हरियाणा के नेताओं के लिए भारी पड़ रहा है। इस बार भाजपा के हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव के लिए अमित शाह का दौरा भारी पड़ गया। लोकसभा चुनाव में भाजपा को जिस प्रकार 10 सीटों में से 5 सीटें गंवानी पड़ी, इसी के चलते भाजपा हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव को अपने प्रभारी पद से हाथ धोना पड़ गया। अब उनकी जगह दिग्गज भाजपा नेता डॉक्टर सतीश पूनिया को हरियाणा का भाजपा प्रभारी हरियाणा भाजपा प्रभारी बनाया गया है। हालांकि फिर एक बार इन्हीं चर्चाओं का बाजार गर्म है कि इस बार जो भाजपा है वो आने वाले विधानसभा चुनाव में किस पर नई गाज गिरा सकती है, क्योंकि भाजपा हरियाणा में जिस तरह से विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है उससे साफ अंदाजा लगा जा सकता है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने हरियाणा दौरे के दौरान साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि भाजपा के जितने भी वरिष्ठ नेता हैं वो फील्ड में उतर जाएं और जनता की नब्ज को टटोलने का काम करें ताकि यह पता लगा जा सके कि जनता का मूड क्या है। क्योंकि जनता ने जिस तरह से 90 विधानसभा क्षेत्रों में 46 सीटों पर भाजपा पिछड़ती दिखाई दी, उससे लोकसभा चुनाव में भाजपा को काफ़ी करारी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन अब भाजपा के वरिष्ठ नेता विधानसभा चुनाव में कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। इसी के चलते अब भाजपा ने जहां हरियाणा के प्रभारी विप्लव देव को हटाकर डॉक्टर सतीश पूनिया को भाजपा के चुनाव प्रभारी की कमान सौंपी है। हरियाणा भाजपा के प्रभारी जहां डॉक्टर सतीश पूनिया को नई जिम्मेवारी के साथ चुनाव मैदान के लिए उतारा गया है, वहीं सुरेंद्र नागर को सह प्रभारी बनाया गया है, जबकि विप्लव देव भी चुनाव सह प्रभारी बने रहेंगे। वहीं बात करें हम विधानसभा के चुनाव की, तो भाजपा के नेता व चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने यह साफ दिशा निर्देश दिए हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में तीसरी बार हरियाणा के अंदर भाजपा की सरकार बननी चाहिए। इसके लिए भाजपा पूरी तरह से जमीनी स्तर पर कार्य कर रही है। जहां भाजपा के प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने एक बार सरपंचों को लुभाने के लिए नया दाव खेला है। उन्होंने जहां 21 लाख रुपए तक की सरपंचों को सीधे खर्च करने का घोषणा की है,
वहीं एक बार फिर सरपंचों को सुपर पावर बनाते हुए उन्होंने जिला उपायुक्त व जिला पुलिस अधीक्षक के बराबर बैठने का भी उन्हें सम्मान देने का फैसला किया है, ताकि यही सरपंच आने वाले विधानसभा चुनाव में उनकी चुनावी नैया को पार लगा सके। वहीं भाजपा के पुराने जितने भी विधायक हैं या बड़े नेता हैं, उन पर भी भाजपा ने अपना कार्य करना शुरू कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में जो नेता जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे, उनका टिकट काटकर नए चेहरों को विधानसभा चुनाव में उतारा जा सकता है। इसी को लेकर भाजपा गांव-गांव अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। अब देखना ये होगा कि जिस प्रकार भाजपा के बड़े नेताओं के दौरे के दौरान जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी, वहीं अमित शाह के दौरे के दौरान भाजपा के प्रभारी विप्लव देव को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी। अब तीसरी बार बड़े नेताओं का जो दौरा होगा, उसमें किन नेताओं के विधानसभा टिकट के कटने का दौर आएगा, ये आने वाले कार्यक्रम में विस्तार पूर्वक चर्चा करूँगा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात करूँगा एक खास मुद्दे के साथ। नमस्कार।